चलिए आज देखना है बाबू, नाउन द नंबर यानी नाउन का सी सेक्शन में पढ़ेंगे हम नाउन द नंबर। अब नाउन द नंबर पढ़ना पढ़ना है तो सबसे पहले ये जान लें कि नाउन द नंबर पढ़ते क्यों। नाउन द नंबर पढ़ने का कारण है कि एक वर्ब के साथ एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। यह एक समझौता है, एग्रीमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा सिंटेक्स में या वर्ब एंड एग्रीमेंट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। तो नाउन द नंबर हमको बेसिकली पढ़ने का यही रीजन बनता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बात में कोई नाउन सिंगुलर है और वर्ब उसके साथ हमको सिंगुलर लगाना और मान लीजिए नाउन प्लुरल है तो वर्ब हमको प्लुरल लगाना, परिस्थिति के अनुसार हमको दोनों को एक साथ लाना होगा, एक सेम फॉर्म में लाना होगा। तो इसीलिए हम लोग नाउन द नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ी एरर पूछा। तो नाउन द नंबर में पहले जान लें, नाउन द नंबर बेसिकली दो होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। बेसिकली कोई भी नाउन जब जन्म लेता है तो सिंगुलर होता है, उसे हमें प्लुरल बनाना होता है और उसे प्लुरल बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वही नियम यहाँ देखें। सपोज देख लिए, जैसे यहाँ बुक दिया है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये बुक्स जब हो जाता है तो प्लुरल होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ दिया है फ्लाई, ये बनता है फ्लाइज, मक्खी मक्खियाँ, लेकिन यहाँ ई एस आया और यहाँ एस आया, ये क्यों? यही चीज तो यहाँ सीखना है और इतना ही नहीं सीखना है, इतना तो आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा आपको गहरा लेकर चलूंगा और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करेगा। ठीक है बाबू? तो चैप्टर आपका जो है नाउन द नंबर है। यानी नाउन का सेक्शन सी है ये, नाउन द। तो आपको पता है कि कोई भी नाउन जन्म से सिमिलर होता है और उसे हमें प्लुरल, तो प्लुरल बनाने के लिए कुछ नियम फॉलो करना होगा। वही रूल को आप यहाँ से फॉलो करेंगे। क्या? सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम कहीं लिख लेंगे। सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम, हाउ टू मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लुरल नाउन, हाउ टू मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लुरल। पहला रूल, सामान्यतः नाउन में एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। ये बात समझना है कि सामान्यतः नाउन में एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। कोई भी नाउन दिखेगा, पहली बात तो बहुत सारा चीज नाउन सिंगुलर प्लुरल में आपको समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उसको देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसके के अंत में एस या एस लगाकर हम उसका प्लुरल बनाते हैं। नियम समझिए, जैसे कि आपको दे दिया जाए बुक पेन, मान लीजिए दिया जाए बुक पेन टेबल और चेयर, और तो ये समानता सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब नाउन तो पहले काउंटेबल है और सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल।
इनके प्लुरल बनाने के लिए इनके अंत में कुछ नहीं करेंगे, एस लगा देंगे। क्या करेंगे, जैसे कि बुक है तो बुक में हो जाएगा बुक्स, उसी तरह पेन है तो हो जाएगा पेन्स, उसी तरह टेबल है तो ये हो जाएगा टेबल्स, उसी तरह चेयर है तो ये हो जाएगा चेयर्स। हमने क्या किया, गौर से आप देखोगे तो सबके अंत में एस लगा। ये सामान्य नियम होता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। चलिए रोल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रोल नंबर 1 है और अब मैं चलता हूँ रोल नंबर 2। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाना है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देते हैं, क्योंकि आप बिहार बोर्ड में बड़ा लफड़ा है। हिंदी में लिखवाइए तो कहेगा सर इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखवाइए तो कहेगा हिंदी में। चलो मैं दोनों में लिखवाने की कोशिश करता हूँ, रूल आप दोनों में लिखेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन which ends, some of the noun which end with is double s, sh, x और z। कैसे थे, एस डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच, सी एच और एक्स became, कह रहा सम ऑफ द नाउन विच एंड विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। ठीक है, फॉर्म देयर प्लुरल, फॉर्म देयर प्लुरल, यानी उनका फॉर्म देयर प्लुरल यानी उनका प्लुरल बनाते हैं बाय एडिंग, बाय एडिंग ES। हिंदी वाले समझ रहे हैं, हिंदी में जिनको लिखना है मैं बोल देता हूँ, लिख लो। कहता है कि वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनके अंत में एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो या एक्स हो, का प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, ES जोड़ देते हैं। देखते हैं, जैसे कि नियम, यहां मैं लिखूं सिंगुलर, सिंगुलर और इसका लिखता हूं प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल। ध्यान आपको देना है। अब वैसा नाउन जिसके अंत में एस हो, बता सकते हैं आप, बस। अब ऐसा नाउन जिसके अंत में डबल एस हो, बैठे भी होंगे अभी क्लास। ऐसा नाउन जिसके अंत में एस एच हो, क्या होगा बाबू, बुश, झाड़ी, है ना जी। ऐसा एक जिसमें सी एच हो, ब्रांच, ब्रांच। ऐसा जिसके अंत में क्या हो, एक्स हो या जेड हो, जेड छूट गया है क्या,
यहाँ जेड भी लिख लो यार, ठीक है। तो जिसके अंत में क्या हो, जैसे मैं कहूँ क्विज, और जिसके अंत में टैक्स, बॉक्स, ऐसे नाउन होंगे जिनके अंत में क्या होंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इनका प्लुरल बनाना है तो क्या, तो इनके अंत में आप क्या लगा देंगे बाबू, ईएस लगा देंगे। जैसे कि हो जाएगा बसेज, क्लासेज, बुसेज, ब्रांचेज, ठीक है, क्विजेज, टैक्सेस। ये तो आप समझ गए कि कोई भी नाउन मिल जाए जिसके अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, या हाँ एक्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग ईएस लगा देते हैं। कुछ एक अपवाद होता है, एक्सेप्शनल होता है, उसको आप लिख लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना बाबू। एक्सेप्शनल, ये अपवाद होता है, ये कहता है कि हम आपके रूल को नहीं माने, यानी हम आप कहने से आपको नहीं होगा। जैसे कि ऑक्स दे दे, तो ऑक्स का बाबू ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सन होता है। क्या होता है, ऑक्सन। तो ये अपवाद है। इसीलिए अपवाद क्या होता है बाबू, अपवाद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपवाद आपको परेशान करता है। अपवाद वह होता है जिस पर सबका नजर होता है, सबका नजर पड़ते रहता है, तो ये अपवाद है। इसीलिए एक्स होने के बावजूद भी उसके अंदर में हम लोग ईएस नहीं लगाए, उसका ऑप्शन होता है, तो रट लेंगे, देख लेंगे इसको। चलिए, तो दो रूल मैंने आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाने में फाइनल कर दिया। सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे, सारे रूल को पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रूल 3, रूल 3 कहता है, ध्यान देना बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है। कहता है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with ch, इसके पहले भी जो आपने पढ़ा था उसमें ch था, लेकिन क्या बात है कि हम इसको अलग रूल बनाए हैं। तो ध्यान दीजिए, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद ch बट द ch is pronounced, but ch is pronounced क, क, यानी अब सी एच वहां पर च न प्रोनाउन हो के क्या होगा, क होगा, ठीक है। बिकम्स प्लुरल एडिंग ओनली
एस, एडिंग ओनली एस विद इट सेल्फ। समझिए, रूल कहता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में सी एच हो, क्या हो, सी एच हो, लेकिन सी एच का जो उच्चारण हो वो सी एच का उच्चारण च न होकर क हो, उसका उच्चारण क्या हो, च न होकर क हो, तो उसका प्लुरल हम लोग बनाते हैं केवल एस लगाकर। ये बड़ा पूछता है क्योंकि आपको परेशान करेगा, बात समझ गए ना। जैसे कि दे देगा एस्टोमक, अब इसको स्टोमच नहीं पढ़ते हैं बाबू, कोई स्टोमच पढ़ता है वो तो अलग की बात है, आप नहीं पढ़ोगे। मोनार्क है ना जी, अनार्क, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, और ये आपको अगर कहीं मिल जाते हैं तो चूंकि इनका उच्चारण यहाँ को है, इनका उच्चारण यहाँ क्या है, को है, तो ई एस नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये बनेगा, बनकर तैयार होगा एस्टोमक्स। उसी तरह ये तैयार होगा मोनार्क्स, मोनार्क्स। क्लियर, ध्यान देना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ एयरफोर्स में कई एक बार पूछ दिया है और बच्चे गलती करके चले आए हैं, तो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मत समझिए कि आपको खाली 12 बेस ही है, नहीं, 12 के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, जहां पर जरूरत है अंग्रेजी की उस सब में इसको यूज करेंगे, और उस लेवल से मैं आपको 12 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 12 के बाद अंग्रेजी नहीं पढ़नी होती है बाबू। 12 के बाद अगर आप अंग्रेजी लेकर पढ़ते हैं तब आपका ऑनर्स बन जाएगा, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं, फिर अंग्रेजी आपको कहीं मिलेगा नहीं, और फिर क्या करेंगे आप, फिर मेरे ही पास आएंगे, या मेरे मित्र जो पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, आप उनके पास जाइएगा और यही चीजों भी सिखाएंगे, कुछ विशेष नहीं सिखाएंगे, ठीक है। चाहे आप कहीं चले जाइए, मैं छोटे से शहर छपरा से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली वाले सर इसमें कुछ विशेष बता देंगे, नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे विशेष, देख लेना, मिलाकर देख लेना। क्या करेंगे, बस उदाहरण उनका थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि तो सोच उनकी अलग है, हमारी सोच अलग है। चलिए रूल नंबर थर्ड, यानी अब रूल नंबर थर्ड तो हो गया था, सॉरी, रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि if a singular countable noun ending with y, if a singular countable noun ending with y, if a singular countable noun ending with y and a vowel comes before the y, or vowel comes before the y, becomes plural, adding only s with itself। हिंदी में आप लिख लेंगे, बोल देता हूं, यदि किसी सिमिलर काउंटेबल नाउन के अंत, यदि किसी सिमिलर काउंटेबल नाउन के अंत y हो,
यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई से ठीक पहले कोई भावेल हो, भावेल मतलब ए ई आई ओ, है ना, भावेल हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए केवल उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए दे दे बुआ, मान लिए दे दे की, मान लिए दे दे ट्वाई, मैंने अंत में वाई होना ही चाहिए, है ना। मंकी, बहुत सारा मिलेगा। रे, ध्यान दीजिए, ओ है, अच्छा वाई है, वाई से पहले ओ है, ओ एक भवेल होता है। उसी तरह वाई है, वाई से पहले ई है, ई भवेल होता है। वाई है, वाई से ओ भवेल होता है। वाई है, ई है, भवेल होता है। वाई से पहले ए है, ये एक भवेल है। तो इस सब का प्लुरल बनाने के लिए केवल एस लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा बॉयज, ये हो जाएगा कीज, ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा मंकीज, और ये हो जाएगा रेज। तो ऐसे इसका क्या बनेगा बाबू, प्लुरल बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में बोल दे रहा हूं, हिंदी आप नोट कर लेंगे बाबू। अब स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो थोड़ा आप भी मदद कीजिए, हम बोल रहे हैं, बस आप बोलिए, लिख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ आसानी से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसको सुनकर लिख लें। तो ज़्यादा रोल नहीं पढ़ा पाएंगे, दोनों लिखेंगे तो। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म भले वीडियो हो 35 से 40 मिनट का, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा रूल मिले। इससे फायदा ये होगा कि आपके कम MB लगेंगे और पढ़ने में मन भी लगेगा। तो रूल नंबर 5, 4 रूल नंबर तक हम लोग पढ़ लिए। 5वां रूल नंबर कहता है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद वाई, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with y and a consonant comes before the y, मीन्स उस y से पहले क्या आ जाए, कोई कंसोनेंट आ जाए, है ना। the y becomes plural, replacing y by I and adding es with itself। समझने की जरूरत है। कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत, लिख लेंगे आप लोग, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई से ठीक पहले
कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितना रेस्ट बच जाता है वो सब का सब कंसोनेंट है ना। ये जानते भी होंगे फिर भी बता दिया। यानी यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उस वाई को आई में बदल देते हैं और ईएस लगा देते हैं। उस वाई को क्या करेंगे बाबू, आई में बदल देंगे और ईएस लगा देंगे। जैसे कि आ जाए, ध्यान दीजिए, फैमिली, सिटी, लेडी, ये सब क्या है? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आकि भाई अंत में वाई है और वाई से पहले वाला, ठीक पहले वाला शब्द कंसोनेंट है। जैसे इसमें एल कंसोनेंट है, टी है, डी है, बी है, ये सब क्या है, ये सब कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट है तो इसका जो प्लुरल बनाएंगे तो इस वाई को पहले आई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए एम आई, एल रहेगा ही, वाई के जगह आई और फिर ई एस, फैमिलीज। उसी तरह सी आई टी रहेगा ही, आई लिखेंगे और ई एस लगाएंगे। फिर एल ए डी रहेगा ही, आई और ई एस लगाएंगे। फिर बी ए बी रहेगा ही, आई और ई एस, बेबीज। तो ये बना आपका क्या, सिंगुलर वैसा नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए विधि अपनाएंगे। लेकिन एक अब यहाँ एक आप रूल ही समझिए, छोड़िए, नोट नहीं बनाएंगे, उसको भी लिखवाते हैं। जो आजकल देखिए मैं बोला हूँ ना कि ये ऐसा थोड़ा है कि 11th में आपको नहीं सर पढ़ाए होंगे, जरूर पढ़ाए होंगे, लेकिन कुछ हटकर पढ़ना है ना हमको कि वही पढ़ना है। अब देख लो, वही तो पढ़ना नहीं है हमको, कुछ ना कुछ उससे हट कर पढ़ना है और हट के पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। चलिए अगला रूल बताने जा रहे हैं, तो मैं इसी का है अगला रूल। कह रहा है इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद वाई, सेम चीज, इफ अ सिंगुलर, चलिए इसको 6 करते हैं, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल noun ending with y and a consonant comes before the y। यहां तक तो इसके पहले वाले रूल में भी आप समझे थे, है ना जी, द y, बट द नाउन इज, यानी जो नाउन आएगा अब उस नाउन के बारे में बता रहे हैं, अ प्रोपर नाउन, यानी अब वो नाउन जो है वो कॉमन नाउन नहीं है। कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन। आपको नाउन में बताए थे ना जी, आगे कहीं कहीं प्रोपर नाउन भी कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर है, याद रखना। becomes plural by adding
is only, by adding only is, only is, समझने की जरूरत है इस रूल को, क्योंकि बड़ी वीडियो रूल है। और आजकल जो एयरफोर्स नेवी एसएससी आर्मी क्लर्क में जो पूछता है बाबू, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है जहां आप फंसिए, क्योंकि वो सारे रूल जनरल टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हटकर पढ़ना है, इसलिए आप मेरे साथ आए हैं, और इसको समझिए। मैं बता रहा हूं कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके अंत में, माने सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, माने गिन सकते हैं, और उसके अंत में क्या हो, वाई हो, और उस वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, लेकिन वह नाउन जो हो उस माने कॉमन नाउन ना होकर क्या हो बाबू, प्रॉपर नाउन। अभी तक आपने जिसका भी बनाया वो सब कॉमन नाउन था, मार्क कीजिएगा। वह नाउन प्रॉपर नाउन हो, और जब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा तो उसका हम बनाएंगे तो केवल एस लगाएंगे। कैसे? जैसे फेब्रुआरी, मान लो दे दे फेब्रुआरी, है ना जी, क्या दे दे, फेब्रुआरी बनेगा। आप दे दे जनवरी, आपको दे दे जुलाई। ये सब ध्यान देने वाली चीज है, और जब ध्यान देंगे तो आप पाएंगे के ने डी सब प्रॉपर है। और इसका जब प्लुरल बनता है बाबू ना, तो ये आपको परेशान कर देगा। अरे एरर में आ जाते हैं तो बहुत परेशानी करते हैं। तो आप कम से कम यही समझ के रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं करेगा। तो इसको एस लगाएंगे और ये बनेगा फेब्रुआरीज, है ना जी, एस लग जाएगा। उसी तरह बन जाएगा जनवरीज, उसी तरह बनेगा जुलाईज, उसी तरह बनेगा केनेडीज। ये रहा आपका प्लुरल, ये रहा आपका सिंगुलर। 6 रूल हमने आपके सामने कंप्लीट किया। चलिए 7वां रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। आज आपको एक रूल और पढ़ाएंगे, इसमें 7वां रूल। लाइनिंग से वीडियो देखेंगे बाबू, आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी बच्चे जो खासकर 12 में है, हर एक वीडियो देखेगा, और वीडियो देखेगा कंटिन्यू वीडियो होना चाहिए, तब तो आपका नोट्स कंटिन्यू होगा, तब तो आप बना सकोगे, ये जरूरी है। रूल नंबर है 7, और रूल नंबर 7 कहता है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद ओ, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद ओ। अभी आपने जो भी पढ़ा उसमें देखा कि क्या अंत में था, वाई था, लेकिन अब यहाँ वाई नहीं है, क्या है, ओ है। यानी इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद ओ एंड अ कंसोनेंट comes before the O, comes before the
O becomes plural, becomes plural। अब इसमें क्या जोड़ेंगे तो प्लुरल बन जाएगा, तो becomes plural adding, becomes plural adding es with it self। हिंदी में लिख लेंगे बाबू, बोल देता हूं। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ से पहले, और उस ओ से पहले, और उस ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो, कोई कंसोनेंट हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ES लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। जैसे आपको मिलेगा हीरो, को मिलेगा जीरो, आपको मिलेगा बुफैलो, मैंगो, आपको मिलेगा बुफैलो, हाँ जी, मैंगो, बहुत सारा शब्द है। नेग्रो, बड़ी पूछता है बाप रे, नेग्रो। ये सब शब्द ऐसे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके अंत में वो है, वो से पहले कोई ना कोई कंसोनेंट है, सब में कंसोनेंट है, सब में कंसोनेंट है, तो केवल ES लगा देना बाबू, ES लगा देना, अर्थात ये तैयार होगा HEROES, हीरोज। ये आपको तैयार हो जाएगा जी रोज, ये तैयार हो जाएगा बुफैलोज, ये तैयार हो जाएगा मैंगोज, और ये तैयार हो जाएगा नेग्रोज। तो इस वीडियो में आज इतना ही। 7 रूल मैंने सिंगुलर से प्लुरल आपको बताया, और सिंगुलर से प्लुरल बहुत है और बहुत अलग अलग चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उस लेवल पर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आपको दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे एयरफोर्स के लिए, चाहे नेवी के लिए, चाहे NDA के लिए, या फिर आर्मी क्लर्क, यानी SSC, बैंकिंग, किसी के लिए। चलिए मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। गुड बाय।